ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज भारत के अंदर चाहे आप किसी भी समाज को देख लो, ये किसी एक समाज की बात नहीं है। भाई भाई का जो रिश्ता है, अर्थात जो भाई बचपन में साथ पले बड़े हैं, खेले हैं, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, वो जवानी आते आते तक, खास करके शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि एक दूसरे के विरोधी बन करके एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पे उतार हो जाते हैं। तो साथियों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो लालच, स्वार्थ, और दूसरे काम वासना। भाइयों का रिश्ता बिगाड़ने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का होता है तो वो घर की महिलाओं का होता है, जो बात बात के ऊपर, छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके भाइयों को एक अलग ही किस्से बना बना करके उनको एक दूसरे के विरोधी बना देती हैं। छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर देती हैं और दोनों भाइयों को आमने सामने खड़ा कर देती हैं। संपत्ति विवाद और स्त्रियों की कानाफूसी, ये दो ही बड़े कारण हैं कि भाई जो एक साथ खेले हैं, एक साथ पले बड़े हैं, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, बचपन के अंदर अगर कोई छोटे भाई को थप्पड़ मार दे, स्कूल के अंदर कोई परेशानी हो जाए, तो बड़ा भाई उसको चीर के आ जाएगा, फाड़ के आ जाएगा। और बड़े भाई के ऊपर कोई आपदा आ जाए तो छोटा भाई जान देने के लिए तैयार रहता है। वही भाई आपसरी में एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। तो इसके दो ही कारण हैं, एक तो स्वार्थ है, दूसरा घर की महिलाओं की के अंदर तालमेल नहीं है। घर की जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि दोनों भाई साथ में नहीं रहें। और महिलाएं, जिन घरों के अंदर महिलाएं पड़ोसियों से ज़्यादा कनेक्ट रहती हैं, अर्थात जिनमें पड़ोस के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी रहती है, अब उन नई नई जो बहूएँ आई हैं उनको पता तो होता नहीं है परिवार के बारे में ज़्यादा। उनको पड़ोसन जो महिलाएं उनको जो सिखाती हैं, जो कानाफूसी करती हैं, उसी के आधार पे वो अपने परिवार को चलाने लग जाती हैं। उनको गृहस्थी का कोई नॉलेज होता नहीं है, परिवार की जिम्मेदारियों का ज़्यादा कोई नॉलेज है नहीं, परिवार के मान सम्मान की कोई चिंता है नहीं। तो वो एक दूसरे को खिलाफ खड़ा कर देती हैं, एक दूसरे के खिलाफ जहर भर देती हैं, और परिवार को अलग करने का, परिवार को बंटवारा करने का और परिवार को कमज़ोर करने का कारण ज़्यादातर घरों के अंदर भव्य होती हैं। और साथियों, पड़ोसी तो चाहता ये है, इसके अंदर पड़ोसी का हाथ भी होता है घरों को तोड़ने के अंदर, भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में। आपके जो पड़ोसी होते हैं वो स्वाभाविक रूप से आपके साथ जलन करते हैं, आपके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो आपको कमज़ोर करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप मजबूत स्थिति के अंदर हैं, पड़ोसी को आपके घर के अंदर जगह नहीं मिलेगी। पड़ोसी की नज़र हमेशा आपकी ज़मीन जायदाद के ऊपर होती है, आपके घर की महिलाओं के ऊपर होती है। तो वो आपके घर की महिलाओं के साथ अशिष्टोली नहीं कर पाएगा, आपकी ज़मीनों के ऊपर बुरी नज़र नहीं रख पाएगा, आपकी उसकी 2-4-5 फीट जगह खाने की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी अगर भाई साथ रहेंगे तो। इसलिए वो सबसे पहले भाइयों में विवाद खड़ा करवाता है, और इसके लिए सहारा लेता है वो अपनी घर की महिलाओं का, अपनी घर की महिलाओं को लगाता है काम पे, और वो उनके घर की महिलाएं आपके घर की महिलाओं को भड़काती हैं एक दूसरे को। तो साथियों, सावधान रहो। आज सबसे ज़्यादा स्थिति यही खराब है। आज हम देखते हैं समाज के अंदर, शादी विवाह के अंदर 10-10, 20-20 हज़ार लोगों का खाना बनता है, और सगे भाई आपस में नहीं बैठते एक जगह। तो किससे दुनियादारी निभा रहे हो भाई, किससे रिश्तेदारी निभा रहे हो यार? पड़ोसी चाहे कितना ही अच्छा हो, सगा तो सगा ही होता है यार। अपने सगे भाई के साथ अगर तुमने रिश्ता तोड़ दिया है तो फिर दुनिया में किसी के साथ रिश्ता मत रखो। दुनिया में कोई और है ही नहीं रिश्ता रखने के लिए। इसलिए जैसी भी परिस्थिति हो, भाइयों में आपसी मतभेद भले ही हो, मनमुटाव भले ही हो, लेकिन उसको आपसी बातचीत करके समझौता करिए, उसको लंबा मत खींचिए, वरना आपकी बर्बादी होगी, आपके कुल का नाश हो जाएगा। और पड़ोसी यही चाहता है, क्योंकि जब आप कमज़ोर होंगे, जब आप आपस में लड़ेंगे, तभी उसको फ़ायदा होगा, तभी वो आपकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर पाएगा, आपको डरा के धमका करके।
तो साथियों, अगर आपको हमेशा अपने अड़ोस पड़ोसियों से सावधान रहो, आपके खिलाफ कोई साजिश ना हो। और कभी कभी इसके अंदर रिश्तेदारों का भी हाथ होता है, रिश्तेदार भी आपको कमज़ोर करना चाहते हैं। इसलिए आपके परिवार की जो मान मर्यादा है, मान सम्मान है, वो बना रहे, आपका परिवार हमेशा आगे बढ़ता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि आपके परिवार की एकता बनी रहे। साथियों, अगर परिवार में मतभेद है, परिवार की महिलाओं के आपस में बनती नहीं है, वे अलग अलग गाँव से बहुएँ आती हैं, उनके अंदर वैचारिक मतभेद हो सकता है, पारिवारिक मतभेद हो सकता है, तो उनको अलग अलग कीजिए, लेकिन खुशी के साथ। उनको अलग अलग रहने की व्यवस्था कीजिए, लेकिन परिवार उससे पहले कीजिए, जब परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ना हो, एक दूसरे की जान के दुश्मन ना बने, उससे पहले उनको अलग कीजिए। बंटवारा देखो सही समय से कर दिया जाए और सही टाइम पे कर दिया जाए और सही तरीके से कर दिया जाए, तो भाइयों का जो मतभेद है, जो मनमुटाव है, वो परमानेंट दुश्मनी में नहीं बदलता है। क्योंकि अगर भाइयों में आपसे दुश्मनी हो गई तो उसका परिणाम कितना गंभीर होगा, पूरे 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 परिवार का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। और इतिहास भरे पड़े हैं, किसी भी युद्ध को देख लो, बड़े से बड़ा महाभारत का युद्ध आप देख लो, भाइयों के अंदर ज़मीनी विवाद का कारण रहा और स्त्रियों ने इस विवाद को हवा दी। तो साथियों, अपने परिवार को बचाना है तो भाइयों के साथ, चाहे मतभेद मनमुटाव कितना ही हो, भाइयों के साथ प्रेम आपका रहना चाहिए और उसको दूर करो मनमुटाव को, और एक रहो, संगठित रहो, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए और आपका परिवार आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।